अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप जहां हैं खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आई हूं। ये खुशखबरी है उन तमाम मुसलमानों के लिए जो साल में कई मरतबा उम्रा करने की सादत हासिल करते हैं। हर मरतबा इन्हें नया वीज़ा लेकर सऊदी अरब जाना पड़ता है। अब सऊदी हुकूमत ने उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए 1 साला मल्टीपल एंट्री वीज़ा मुतारिफ करा दिया है। आज की इस वीडियो में हम इसी वीज़े से मुताल्लिक तमाम हक़ाइक़ का जायजा लेंगे। इस वीज़े की शराइत क्या है, ये वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है, इस वीज़े पर आप साल में कितने दिन सऊदी अरब में क़याम कर सकते हैं, किन महीनों में ये वीज़ा मुअत्तल रहेगा और सबसे बढ़कर ये कि इससे एक आम पाकिस्तानी ज़ायर को क्या अमली फ़वाइद हासिल होंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी अहम मालूमात आपसे मिस ना हो। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी हर अहम और मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने दुनिया भर के मुसलमानों की सहूलियत के लिए एक तारीखी और अहसन कदम उठाया है। सऊदी अरब ने 1 साल की मुद्दत पर मुश्तमिल मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा मुतारिफ करवा दिया है। इस वीज़े की सबसे बड़ी और नुमायां खसूसियत ये है कि यह वीज़ा जारी होने की तारीख से लेकर पूरे 1 साल तक करामद रहेगा। मल्टीपल एंट्री वीज़े का मतलब ये है कि अब आपको हर बार उम्रा करने के लिए नया वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी एक वीज़े पर साल के दौरान जितनी मरतबा चाहें सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं। ये सहूलत ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए एक नेमत है जो साल में 1 मरतबा से ज़ायद हरमैन शरीफैन जाने की ज़ियारत का इरादा रखते हैं। यहाँ एक इंतहाई अहम नुक्ता समझने की ज़रूरत है जिसके बारे में लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है। वो ये है कि अगरचे वीज़े की मियाद 1 साल है लेकिन आप मुसलसल सऊदी अरब में 1 साल तक क़याम नहीं कर सकते। सऊदी हुकूमत की जानिब से इस वीज़े पर मजमूई क़याम की ज़्यादा से ज़्यादा हद 90 दिन तक मुकर्रर की गई है। इस बात को मज़ीद आसान अल्फाज में समझते हैं। फ़र्ज़ करें आपने ये 1 साला वीज़ा हासिल कर लिया है और आप रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में उम्रा अदा करने के लिए 15 दिन के लिए सऊदी अरब जाते हैं। जब आप 15 दिन गुजार कर वापस आ जाएंगे तो आपके वीज़े के कुल 90 दिनों में से 15 दिन माइनस हो जाएंगे और बाकी 75 दिन आपके बच जाएंगे। अब अगर कुछ माह बाद मसलन रबीउल अव्वल या मुहर्रम के महीने में आपका दोबारा उम्रे पर जाने का प्रोग्राम बनता है तो आपको नया वीज़ा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप इन्हीं बाकी मानदा 75 दिनों में से मज़ीद 10 या 20 दिन का सफ़र कर सकेंगे। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि आपके 90 दिन मुकम्मल नहीं हो जाते या फिर वीज़े की 1 साला मुद्दत ख़त्म नहीं हो जाती। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने इस हवाले से कुछ शराइत भी वाज़े की हैं। सबसे अहम शर्त ये है कि ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा हज के सीज़न के दौरान काबिल इस्तेमाल नहीं होगा। हज सीज़न अमूमन 1 ज़िलक़द से शुरू होकर 15 ज़िलहज तक होता है। इसके अलावा जब भी आप सऊदी अरब से वापस आएंगे आपका ये वीज़ा आर्जी तौर पर मुअत्तल या सस्पेंड कर दिया जाएगा और जब आप अगली बार सफ़र के लिए तमाम तर कानूनी तकाज़े पूरे करेंगे तो इसे दोबारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आपके क़याम की मुद्दत आपके वीज़े पर बाकी मानदा दिनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपके वीज़े पर सिर्फ 10 दिन बाकी हैं तो आप 15 दिन का सर्विस पैकेज बुक नहीं कर सकते। अब हम इस इंतहाई अहम सवाल की तरफ आते हैं कि एक आम उम्रा ज़ायर इस नए मल्टीपल एंट्री वीज़े को किस तरह हासिल कर सकता है और इसका तरीक़ाकार क्या होगा। माजी में वीज़ा हासिल करने का अमल काफ़ी पेचीदा और तवील होता था जिसमें ट्रैवल एजेंट्स के चक्कर लगाना और मुख्तलिफ सिफारत खानों की कागजी कार्रवाई शामिल थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सऊदी हुकूमत ने इस पूरे अमल को डिजिटल और आसान बना दिया है और इसका तमाम तर दारोमदार नुस्क प्लेटफॉर्म पर है। नुस्क ऐप या प्लेटफॉर्म दरअसल सऊदी हुकूमत का एक ऑफिशियल डिजिटल गेटवे है जो ख़ास तौर पर उम्रा ज़ायरीन की सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इस वीज़े को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको नुस्क प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड और मंजूर शुदा सर्विसेज प्रोप्राइटर्स की फहरिस्त में से अपने लिए एक सर्विस पैकेज का इंतखाब करना होगा। ये पैकेज आपके सफ़र की ज़रूरियात के मुताबिक होगा जिसमें आपकी रिहाइश और दीगर सहूलियात शामिल हो सकती हैं। यहाँ एक बात ज़हन नशीन रहे कि आप जब भी नया सफ़र करेंगे आपको हर बार नुस्क ऐप के ज़रिए इस सफ़र के लिए एक सर्विस पैकेज ख़रीदना होगा। सिर्फ पैकेज ख़रीदना काफ़ी नहीं है बल्कि सऊदी अरब पहुँचने
से पहले आपको नुस्ख एप्लीकेशन के जरिए बाकायदा तौर पर एक उम्रा परमिट भी हासिल करना होगा। इस उम्रा परमिट की तारीखें आपके मंजूर शुदा सर्विस पैकेज की तारीखों से बिल्कुल मैच करनी चाहिए। जब आप ये दोनों काम यानी सर्विस पैकेज का इंतखाब और परमिट का हसूल नुस्ख ऐप के जरिए मुकम्मल कर लेंगे तो आपके लिए सऊदी अरब के दरवाजे खुल जाएंगे। अब हम वीडियो के सबसे दिलचस्प और अहम हिस्से की तरफ आते हैं, यानी इस नए वीज़े से पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को अमली तौर पर क्या ज़बरदस्त फ़वाइद हासिल होंगे। नाज़रीन, हम जानते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका मतवस्त और गरीब ख़ानदानों पर मुश्तमिल है जो अपनी उम्र भर की जमा पूंजी इकट्ठी करके इस मुक़द्दस सफ़र पर जाने की तैयारी करते हैं। माजी के निज़ाम में अगर कोई शख्स साल में दोबारा उम्रा करना चाहता था तो इसे 2 मरतबा अलग अलग वीज़ा फ़ीस अदा करना पड़ती थी, लेकिन अब इस 1 साला वीज़े ने पाकिस्तानियों के लिए बेशुमार आसानियाँ पैदा कर दी हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा मौशी बचत का है। एक ही वीज़े पर आप साल के मुख्तलिफ हिस्सों में सफ़र कर सकते हैं, जिससे आपकी वीज़ा फ़ीस की मद में एक बड़ी और ख़तीर रकम बच जाएगी। इसके अलावा एयरलाइन की टिकट्स अक्सर मखसूस महीनों में सस्ते होते हैं। इस वीज़े के होने की वजह से पाकिस्तानी ज़ायरीन इस बात का इंतज़ार कर सकते हैं कि कब हवाई जहाज़ का टिकट सस्ता हो और उनके बजट के मुताबिक हो और वो फ़ौरन अपना बैग पैक करके उम्रे के लिए निकल पड़ें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम हैं और छुट्टियों में पाकिस्तान आते हुए बरास्ता सऊदी अरब आना चाहते हैं, वो भी इस वीज़े के ज़रिए अपने सफ़र को इंतहाई बाबरकत बना सकते हैं। इसके अलावा ख़ानदानों के लिए भी एक बहुत बड़ी सहूलत है कि वो एक बार वीज़ा हासिल कर लें और साल के दौरान जब बच्चों को स्कूल से छुट्टियां मिलें या जब मौसम साजगार हो तो वो अपना सफ़र बआसानी प्लान कर लें। सऊदी हुकूमत चाहती है कि ज़ायरीन की आमद के अमल को आसान बनाया जाए, बार बार की वीज़ा फ़ीसों और कागजी कार्रवाइयों को कम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का शर्फ हासिल कर सकें। इसके अलावा नुस्ख जैसी जदीद प्लेटफॉर्म के ज़रिए तमाम निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटल करने का मकसद भी यही है कि इंतज़ामी अमूर में जिद्दत लाई जाए, रश को इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में कंट्रोल किया जाए और ज़ायरीन को एयरपोर्ट से लेकर होटल तक किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इससे न सिर्फ ज़ायरीन का कीमती वक्त और पैसा बचेगा बल्कि सऊदी हुकूमत के लिए भी इतनी बड़ी तादाद में आने वाले मेहमानों का रिकॉर्ड रखना और इन्हें फौरी सहूलियात फराहम करना ज़्यादा मौसर और आसान हो जाएगा। मुख्तसर ये कि सऊदी अरब की जानिब से मुतारिफ करवाया गया ये नया मल्टीपल उम्रा वीज़ा आलम इस्लाम और बिलखसूस पाकिस्तानियों के लिए एक ज़बरदस्त सहूलत है। इसने उम्रे के सफ़र को ना सिर्फ सस्ता और आसान बना दिया है बल्कि ज़ायरीन को अपने सफ़र की मंसूबा बंदी करने का मुकम्मल इख्तियार भी दे दिया है। उम्मीद है आज की ये तफसीली वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी और आपको इस नए वीज़े के हवाले से तमाम पहलुओं की समझ आ गई होगी। आपको ये वीज़ा कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कौन सी ज़बरदस्त स्कीम ख़त्म कर दी है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि FIA ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर कौन सी सख्त शर्त नाफिज कर दी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।